चलिए शुरू करते हैं आपका क्लास 9 के बच्चों के लिए बिहार बोर्ड वास्तविक संख्याएं। और ये एक्सरसाइज 1 के बी के लिए थ्योरी होगा। एक थ्योरी का पार्ट पहले, इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 10 में पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 11 है। देखिए आज हम आपको बता देंगे, दो चीज बताएंगे, एक पाई के बारे में बताएंगे और एक संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे निरूपित कर सकते हैं, इस चीज को बताएंगे। और इसको पढ़ने के बाद में अपना एक्सरसाइज 1 का भी बना लीजिएगा। हम आपको बोले थे कि औजार बॉक्स लेके बैठना है, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आपको साथ में करते रहना है। देखिए सबसे पहले पाई के बारे में जान लेते हैं। आप वृत्त को जानते होंगे, वृत्त को जानते हैं। तो देखिए वृत्त का जो क्या है, व्यास है। वृत्त का क्या है, व्यास है। तो वृत्त के व्यास और उसका जो क्या बोलते हैं उसको, इसका जो परिधि होता है, वृत्त का व्यास और उसका परिधि का जो अनुपात होता है, ये परिधि किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ये जो है ना, ये परिधि है, ठीक है, ये क्या है, परिधि है। तो वृत्त का व्यास और परिधि का जो अनुपात होता है, व्यास और परिधि का जो अनुपात होता है, वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है आपका, बोलिए, पाई कहलाता है। वही जो मान आता है वो पाई आता है। और इसको क्या बोला जाता है, पाई बोला जाता है। एक्चुअली पूछता क्या है कि व्यास बराबर डैश बटा डैश, तो परिधि बटा व्यास, पाई बराबर परिधि बटा व्यास, पाई बराबर परिधि बटा व्यास, ये चीज याद रखिएगा। और इसको पाई बोला जाता है। और पाई का मान हम कल भी बताए थे कि 3.14 समथिंग होता है। आपको कभी भी हिसाब में देगा तो अगर या तो 22/7 होता है, पाई का मान 2 होता है, 22/7 को ही भाग करने पर इतना के बराबर आता है। तो या तो पाई का मान 22/7 देगा और नहीं तो 3.14 देगा। तो अभी याद रखिएगा, नए नए हैं, आगे जब हिसाब बनाएगा तो आपको पाई का मान रख के याद रखना, हिसाब बनाना होता है। तो याद रखिए कि पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14 समथिंग होता है। और पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। तो पाई के बारे में आप कुछ जाने। अब बताते हैं आपको कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे दिखाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में कि कैसे प्राकृत संख्या को संख्या पर रेखा पर दिखाते हैं, पूर्णांक को संख्या रेखा पर दिखाते हैं, परिमेय संख्या कर देखे थे। अगर नहीं देखे हुए हैं तो पिछला वाला वीडियो सब बहुत एकदम जरूरी है, देखिएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, मान लीजिए कि हमको रूट दो को संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। अब आप याद कीजिए, कहीं भी आपको √2 दिखता था, 1 2 3 डैश डैश से जाता था, -1 -2 -3 डैश ऐसे जाता था, लेकिन संख्या रेखा पर कहीं पर √2 नहीं दिखता है। तो √2 को दिखाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअली होता क्या है कि जो कोई, कल भी बताए थे, पिछले वाला क्लास में बताए थे कि ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज समझते हैं वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, वही क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ इसका नाम ABC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ABC लिख देते हैं। और करना क्या है कि √2 के लिए, √2 आखिर मिला कैसे था, इस चीज को पहले समझ जाइए कि √2 आया कहाँ से। तो देखिए अगर इस BC को का वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले ले हम, सेंटीमीटर नहीं 1 इकाई बोलिए, और AB का भी वैल्यू 1 इकाई ले लें, तो इस AC का वैल्यू कितना आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर इस तरह का त्रिभुज हो तो इसको, ये जो है ना, इसको आधार बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। और इसको ऊंचाई बोलिए या फिर शीर्ष भी बोल सकते हैं, ऊंचाई या फिर शीर्ष बोल सकते हैं। तो कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि जो यह AC है, AC का जो वर्ग होता है, AC का जो स्क्वायर होता है, वह AB और BC के, AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होता है। AC का जो वर्ग है, AC का वर्ग AB के वर्ग और BC के वर्ग का योगफल होता है। मतलब ये कि AB का मान कितना है बाबू, 1 है। AB का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। BC का मान कितना है, 1 है, तो
1 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और कल के क्लास में हम बताए थे कि अगर इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो बगल वाले पर रूट आ जाता है, मतलब कि AC कर देंगे तो ये 2 पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इसका क्या हो गया, √2 हो गया। तो देखा जाए ये जो इतना दूरी है, यह जो AC का लंबाई है यह क्या है, √2 है। बात समझिए, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, √2 है। जिस तरह यहाँ से यहाँ का दूरी 1 था, यहाँ से यहाँ का दूरी भी 1 था, उसी तरह यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 1 है। बात समझ में आया। तो करना क्या है हमको कि नंबर लाइन पर ऐसे ही करना है, नंबर लाइन पर क्या करना है, ऐसे ही करना है। अब आप क्या कीजिए कि अपना औजार बॉक्स खोलिए, सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक करके। अब जैसे जैसे बोल रहे हैं उस प्रोसेस को याद रखिएगा कि कैसे √2 को दिखाएंगे, कैसे √3 को दिखाएंगे, कैसे √2 को दिखाएंगे, कैसे √3 को दिखाएंगे। और 2 के स्क्वायर के √2 के लिए क्या जरूरी था, उसका ऊंचाई 1, उसका आधार 1 था और ऊंचाई भी कितना था, 1 था। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक लाइन खींचिए। क्या कीजिए, एक लाइन खींचिए, एकदम साथ साथ करते जाइए। लाइन खींच लिए, बहुत अच्छा। उस लाइन पर कहीं एक बिंदु दीजिए और उसका नाम O रख दीजिए। क्या कर दीजिए, O रख दीजिए। कर लिए, वेरी गुड। जब आप ये इतना कर लेते हैं तो क्या कीजिए कि O से लेके ये यहाँ तक, मतलब कि कोई 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर का एक दूरी खींच लीजिए, जिसको हम लोग 1 इकाई मानेंगे। अब जरूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर ही खींचिए, 5 सेंटीमीटर भी खींच सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 सेंटीमीटर 1 इकाई हम मानेंगे। 1 इकाई कहने का मतलब है कि अगर 5 को 1 इकाई इधर मानेंगे तो इसके ऊपर भी जब हम 1 इकाई खींचने के लिए कहेंगे तो आप 5 ही खींचिएगा। तो 1 इकाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लिए। बात समझ में आ रहा है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। प्रकार की सहायता से 9th क्लास में आ गए आप, प्रकार की सहायता से कम 90 डिग्री का कोण तो बनाने आता ही होगा। नई प्रकार की सहायता से तो कम से कम चांद की सहायता से भी क्या कर लीजिए आप, 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। पता नहीं मेरा सीधा है कि नहीं, आप समझिए बात को कि ये 90 डिग्री का कोण आपको बना लेना है। बात समझ में आया। पहला नंबर लाइन खींचना है। दूसरा नंबर O से लेके इस A तक, इस जगह का नाम A है, O से लेके A तक 1 इकाई खींच लेना है। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितना आपको मन करे उतना खींच सकते हैं। अब क्या करना है कि जब ये 90 डिग्री का आप कोण बना लीजिए, इस पर क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बना लेना है। बात समझ में आया। और जब आप 90 डिग्री का कोण बना लिए तो जितना दूरी, जैसे यहाँ से अब यहाँ तक आप 2 सेंटीमीटर खींचे हुए हैं, तो उतना ही ऊपर काट दीजिए। उतना ही क्या करना है, ऊपर काट देना है। बात को समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जितना लिए हैं उतना ही यहाँ से यहाँ ऊपर काट देना है प्रकार के सहायता से। जैसे प्रकार में पेंसिल लगा लीजिए और प्रकार का नोक यहाँ पर रखिए और इसको ऐसे घुमा के काट लीजिए। जब आप काट लिए तो उसको क्या कीजिए कि इसको ऐसे 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 मिला दीजिए। अब थोड़ा हम फिर आपको पिछला वाला रिवीजन करा दें। देखिए ABC, हम आपको क्या बताए थे कि यह 1 इकाई रहेगा और यह 1 इकाई रहेगा। तो जस्ट थोड़ा देर पहले क्या बताए थे कि जब ये 1 है, ये 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आता था, √2 आता था। तो उसी तरह 1 इकाई यह हो गया और 1 इकाई यह हो गया, तो इसका मान कितना आ गया, √2 आ गया। बात समझ रहे हैं कि जब इसका वैल्यू 1 इकाई है, इसका वैल्यू 1 इकाई है, उसी तरह इसका वैल्यू 1 इकाई था, तो यह वाला लाइन इसका कितना आया था, √2 आया था। तो यह वाला लाइन भी कितना आएगा, √2 आएगा। तो अब क्या करना है कि प्रकार का नोक यहाँ पे रखिए 0 पर और प्रकार को लंबा कीजिए यहाँ तक, जहाँ पर ये कटा है ना, यहाँ तक इसको लंबा करना है। यहाँ तक इसको क्या करना है, लंबा करना है। और लंबा जब आप कर लिए इसको, जब आप इसको लंबा कर लिए तो क्या कीजिए कि इसको, उस प्रकार को ऐसे घुमाइए। ऐसे क्या करना है, आपको घुमाना है। समझ रहे हैं बात को, इस प्रकार को ऐसे घुमाना है। और जब आप घुमाते हुए ले आएंगे तो इसको कहीं ना कहीं काटेगा, संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं काटेगा। और यही जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, मान ली कि C है, तो यही A से लेके C तक का जो दूरी है आपका क्या है, √2 है। वह क्या है, √2 है। फिर से एक बार समझिए, हम समझा रहे हैं
कि सबसे पहले क्या करना है, संख्या रेखा लेना है, फिर संख्या रेखा पर एक बिंदु लेना है ओ से लेके ए तक कोई एक यूनिट ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जितना लेना है उतना का यूनिट ले लीजिए, इकाई ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में आप जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक लिए थे उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक काटना है, ठीक है। जब काट लिए तो फिर प्रकार का नोक यहाँ पे रखिए और उसको लंबड़ा करके यहाँ तक ले आइए और इसको इसे काटिए। काट लिए और नाप लेना है और नाप को फिर ऐसे 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 लेके आना है और जहाँ नीचे तक खींचना है और जहाँ पर ये संख्या रेखा काटेगा वही 0 से लेके यहाँ तक का दूरी हो गया, मतलब कि OC बराबर √2 हो गया। तो ऐसे ही संख्या रेखा पर √3 को हम लोग दिखाते हैं, √2 को हम लोग दिखाते हैं। अब बात करते हैं √3 को कैसे दिखाएंगे और √5 को कैसे दिखाएंगे। तो जल्दी से अब इसका शॉर्ट क्विक देखिए। हम लोग ने क्या किया था कि √2 के लिए 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर किया था, लेकिन √3 के लिए अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या √3 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो आधार है, मतलब कि जो ये वाला है, ये वाला क्या करना होगा, √2 लेना होगा। ये वाला कितना लेना होगा, √2 होगा। ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं आधार और ये लिख रहे हैं ऊंचाई। ये आधार का स्क्वायर था, ऊंचाई का। तो इसलिए जब भी आपको √3 खींचना होगा तो पहले आपको √2 खींचना होगा। √2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। देखिए √2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और जोड़ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। और यहाँ AC का स्क्वायर रहता है, AC पर जब स्क्वायर हट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3। मतलब ये हुआ कि जब आपको √3 खींचना है तो √2 पहले बनाना होगा तब √3 बनाना होगा। पहले √2 बनाना होगा तब क्या करना होगा √3 बनाना होगा। अब देखिए कैसे होता है। √3 के लिए क्या करेंगे, √3 का संख्या रेखा पर निरूपण क्या कर लिए, नंबर लाइन खींच लिए, 0 दे दिए, 0 से लेके A तक कोई एक इकाई माप लिए, फिर यहाँ पर क्या कर दिए 90 डिग्री का कोण बना लिए, फिर क्या किए O से लेके A तक जितना खींचे थे उतना ही यहाँ पर काट लिए, प्रकार रखे यहाँ पे और इसको नाप के ऐसे गिरा दिए। तो ये कितना हो गया हमारा √2 हो गया। कितना हो गया √2 हो गया। अच्छा जरूरी नहीं है कि इसके बाहर ही आएगा, इसके अंदर भी आ सकता है, तो टेंशन नहीं। तो ये √2 आ गया। अब क्या करना है, फिर ये √2 आ गया। अब आपको फिर √2 पर से 90 डिग्री का कोण बनाना है। क्या करना है, √2 पर से 90 डिग्री का कोण बनाना है। और क्या करना है कि इसको काट लेना है। कितना काटिएगा, √2 पर से कितना काटिएगा 1 इकाई काटिएगा, क्योंकि हमको √2 दूरी चाहिए था लेकिन यूनिट हाइट कितना चाहिए था 1 के चाहिए था। तो हाइट कितना लेंगे 1 यूनिट काटेंगे। तो जब आप हाइट को 1 यूनिट काट लिए तो फिर यहाँ पर प्रकार का नोक रखिए, यहाँ पे इसको ऐसे नापिए, लंबड़ा के यहाँ पर ले आइए प्रकार का नोक को, फिर इसको ऐसे गिराइएगा, जहाँ पर कटेगा √3 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, और तब भी ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। तब तक के लिए बाय। और आपका अब एक्सरसाइज 1 का भी हो जाएगा, बन जाएगा। आप अगर अच्छे से वीडियो को देखे होंगे, सब कुछ एक एक बात याद होगा, तो लगभग हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करा ही दिए हैं, बस सिर्फ आपका डिस्कस करवाना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।